लोग झेल रहे हैं। लखनऊ की अगर स्थिति की बात करें तो लखनऊ में इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? साहिल, अगर हम लखनऊ की बात करते हैं या उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो महंगाई से उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। एक तरफ कोरोना का कोहराम और दूसरी तरफ जो महंगाई की मार है वो आम जनता को कहीं न कहीं परेशान करके जरूर रख दी हुई है। हम बात करते हैं, अगर हम चाहे बात करें उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों की जो लगातार जो दैनिक चीज़ें हैं यानी दैनिक का उपयोग करते हैं, चाहे बात की जाए सब्जी दाल, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो जिनका दैनिक उपयोग किया जाता है, तेल, उन तमाम चीज़ों पर लगातार जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की जो महंगाई है वो भी लगातार जो आसमान छू रही है। और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बात कही जाए या तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर के बात कही जाए, उनको लेकर जो महंगाई है वो लगातार आसमान छू रही है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, उन तमाम चीज़ों पर सरकारें ये वादा जरूर करती हैं कि हम उनको लेकर के कहीं ना कहीं रणनीति बनाएंगे, उनको बेहतर सुविधाएं देंगे। ऐसे में अगर हम बात करते हैं अभी हाल ही में जिस तरह से अभी लखनऊ भी कोरोना की मार से, कोहराम से अभी बाहर निकल के नहीं आ पाया है, और ऐसे में दूसरी तरफ तमाम लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी हैं। शिक्षा के साथ साथ उन तमाम चीज़ों से लोगों ने हाथ धो बैठा है। अगर हम प्राइवेट चाहे बेरोजगारी की बात करें या तमाम बिजनेसमैन की बात करें, यहाँ पर तमाम ऐसी फैक्ट्रियां हैं वो अब नए सिरे से एक बार फिर अपने आप को कदम बढ़ा रही हैं। और ऐसे में जो नौकरियां हैं वो कहीं ना कहीं कम हो गई हैं। आम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का दौर चल रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां स्वास्थ्य सेवाएं लगातार चरम पर हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार सरकार कटघरे में खड़ी हुई है। ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, योगी सरकार ने उन तमाम स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर संकल्प जरूर लिया है। लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है लगातार काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में तमाम मंडलों पे जा रही है। लेकिन ऐसे में अगर हम महंगाई की बात करते हैं तो अगर हम हाल ही में जिस तरह से बसपा सुप्रीमो ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने साफ तौर से केंद्र सरकार को पर भी सवाल खड़े किए। तो उन्होंने कहा था केंद्र के साथ साथ राज्य को भी समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। तो इसमें एक अहम कड़ी यह है कि अब ऐसी महंगाई के दौर पर जब एक तरफ जहां कोरोना की आपदा है, लगातार कोरोना से, कोहराम से जो है देश निकल रहा है, ऐसे में राज्यों को और केंद्र को कहीं न कहीं जो केंद्र और राज्य है उनको एक साथ सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, और समन्वय की यहाँ पर जरूरत है और जल्द से जल्द इस महंगाई को, इस पर लगाम लगाने की यहाँ पर जरूरत है ताकि जनता को थोड़ी राहत मिल सके। संजय जयपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, आपके साथ कुछ लोग भी वहां पर नजर आ रहे हैं हमें, लोगों का क्या कुछ कहना है इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर? उनसे बात हो पाई आपकी? बिल्कुल साहिल, कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है और उनमें सबसे ज्यादा युवा है। उनसे पूछते हैं कि इस महंगाई और डीजल पेट्रोल के चलते इसका क्या असर पड़ रहा है। आप बताइए कि जिस तरह से लगातार डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है और महंगाई बढ़ रही है, क्या असर पड़ रहा है? मुश्किल हो रहा है। कैसे घर का खर्चा चल रहा है? इतना महंगा हो रहा है, सब्जी लेने जाओ तो दवा भी इतनी महंगी हो रही है, गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, सब कुछ महंगा हो रहा है। आप बताइए, आप क्या काम करते हैं? आप बताइए, गाड़ी चलाते हैं तो पहले कितनी चलाते थे, अब कितनी चलाते हैं, कितना डीजल बढ़ गया? कैसे घर चला रहे आप बताइए, आप क्या काम करते हैं? ऐसे में डीजल पेट्रोल बढ़ गया, कितनी मुश्किल आ रही है? और सबको ही बताया कि अधिकारियों को, जो सरकार के जो प्रशासन है, जो चलाने वाले हैं, उनको तो किसी चीज की परेशानी नहीं, परेशानी होती है जो गरीब आदमी को होती है। जो कुछ झेलता है, कुछ भी झेलो, महंगाई हो, सस्ता हो, कुछ भी हो, सिर्फ गरीब के ऊपर ही मार पड़ती है। अमीरों के लिए तो कुछ भी नहीं है, उनके लिए तो सब कुछ ही खिलौने तो जैसे ही है। अब यहाँ पेट्रोल 103 रुपये हो गया, सर इसका काफी करने वाला तो कोई है, और डीजल की 97 रुपये की कीमत होगी। सर कैसे घूमे, किस बेस पे घूमे? आज के टाइम पैदल चलते हैं तो आप देखो कि सर क्या करे, बताओ गरीब आदमी करेगा। आप बताइए, आपका तो बड़ा अनुभव है, कितनी महंगी हुई? मुझे तो खराब हो गया पूरे। कितना मुश्किल आ रहा है घर चलाना? पहले 5 रुपये में काम चलता, वो डेढ़ घंटा हो गया। अब 15 रुपये लगाने पड़े। तो गैस का सिलेंडर, डीजल पेट्रोल बढ़ने से कितना असर पड़ा है सब्जियों को? टूट गई पूरी। आम आदमी को दाल रोटी खाना महंगा हो गया। आप बताइए, आप क्या करते हैं? कितना मुश्किल पड़ा? तो साहिल, बिल्कुल लोगों का कहना है कि जिस तरह से महंगाई डीजल पेट्रोल से लेकर खाद्य पदार्थों पर हर चीज पर बढ़ गई है, उससे सबका घर का बजट बिगड़ गया है और साथ ही साथ
लोगों का इस समय जीना मुहाल है। हर एक आदमी सरकार की ओर देख रहा है और सरकार को गुहार लगा रहा है कि सरकार उनकी सुने और महंगाई पे काबू पाए। राजस्थान में जैसा कि अभी लोगों ने बताया कि पेट्रोल 104 रुपए लीटर हो चुका है और डीजल 97 रुपए पार कर चुका है। ये जो रेट है डीजल पेट्रोल की वो कहाँ जाके रुकेगी किसी को नहीं पता है। ममता हमारी सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ममता, जिस तरीके से अभी पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके से महंगाई अपने चरम पर है और एक तरफ दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राजनीति होती हुई नजर आ रही है महंगाई के मामले पर भी। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर आरोप लगा देती है, लेकिन घूम फिर कर अगर बात की जाए तो त्रस्त सिर्फ और सिर्फ जनता होती है। लगातार देखने को मिल रहा है कि जनता को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के पास काम धंधे नहीं है क्योंकि कोरोना काल में तमाम जो छोटे कारोबारी थे उनके काम पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा और अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी होती हुई है। जी बिल्कुल साहिल, कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण के चलते अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से पटरी से उतर गई है, जिसको दोबारा पटरी पर आने में काफी वक्त लगेगा और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा असर छोटे व्यापारियों पर है, रेडी पटरी वालों के ऊपर है, क्योंकि वो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं और अगर कमाएंगे ही नहीं तो खाएंगे क्या और फिर बाजार से लाएंगे कैसे जब कमा ही नहीं पाएंगे। पॉकेट में पैसा आएगा नहीं तो बाजार से सामान घर में नहीं आ पाएगा, यानी कि परिवार भूखा रहेगा। और ऐसे में अगर कुछ कम पैसे हैं उसमें वो बाजार जाकर कुछ लाना भी चाहता है तो महंगाई इतनी ज्यादा है कि ढंग से सब्जी भी खरीद पाना मुश्किल है। देखा जाए तो पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका असर आम जो जनता है उसके रोजमर्रा के जीवन पे पड़ रहा है। तो खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ रहा है और लगातार देखा जाए तो तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है, बढ़ रहा है। सरकारों को देखें तो वो लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है, कहा जा सकता है कि वक्त कोई भी हो लेकिन सियासतदान अपनी सियासत से बाज नहीं आते हैं और उसका असर कहीं ना कहीं आम जनता पर पड़ता है और आम जनता ही भुगतती है। कुछ ऐसा ही आलम इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में है, या फिर यूं कहें कि देश के तमाम राज्यों में कुछ एक जैसी ही तस्वीर है कि जनता परेशान है लेकिन नेता मस्त है, मंत्री मस्त है, क्योंकि उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको जो पहले मिलता था वो आज भी मिल रहा है। अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है लेकिन पटरी पर कब आएगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन देखा जाए तो जनता परेशान है महंगाई को लेकर। कहीं भी अगर वो जाते हैं कोई सामान लेने के लिए, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, नौकरी नहीं है, तो फिर सामान आएगा कैसे और जो आम जनता है उसके घर कैसे चलेगा। बड़ा सवाल यही है जिसका जवाब तमाम, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर देश के तमाम राज्यों की सरकारें हैं, उनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बलबूते पे वो सत्ता में आज आसीन है। लेकिन सत्ता में आते ही लोग भूल जाते हैं कि जिस जनता ने उनको चुनकर भेजा है उनके लिए, उनके प्रति उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। और जब तक ये सरकारें सोचेंगी नहीं तब तक शायद जनता का यही बुरा हाल होगा और जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। जी दीपा हमारी सहयोगी लगातार भोपाल से बनी हुई है। दीपा, भोपाल में जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को खासा परेशानियां हो रही हैं, राज्य सरकारों की तरफ से किसी तरह की कोई रियायत यहाँ पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही। लगातार हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार दावा तो करती है कि जल्द से जल्द कोई समाधान निकाला जाएगा, लेकिन फिलहाल किसी भी तरह का कोई समाधान यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कैसी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं वहाँ? जी, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की, यानी कि शिवराज सरकार की अगर हम बात करें तो लगातार भले ही सीएम की क्यों ना हम बात करें या फिर जो कहा जाए जो मंत्री हैं यानी कैबिनेट मंत्री हैं उनकी बात करें, लगातार सभी का यही कहना होता है कि जो तेल के दाम हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होते हैं, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जब उनसे ये पूछा जाता है कि आप वैट क्यों नहीं हटाते या कहा जाए वैट के जो वैट लगा है उसको कम क्यों नहीं करते, तो तब भी उनका यही कहना होता है कि वो वैट जो है वो कांग्रेस सरकार के द्वारा लगाया गया था। तो ये बात कही जा सकती है कि सिर्फ जो सरकारें हैं वो आरोप और प्रत्यारोप करने में लगी हुई है, भले हम कांग्रेस सरकार की बात करें या फिर बीजेपी सरकार की बात करें, दोनों ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो केवल आरोप और प्रत्यारोप करने पे लगे हुए हैं, बजाय इसके कि जो लोग हैं उनके हित में सोचा जाए, उनके लिए कोई काम करने के बारे में प्रयास किया जाए। जब ज्यादा इन बारे में चर्चा करने का प्रयास किया जाता है तो किसी तरह का कोई जवाब ही जो है वो सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता। कई बार ये बात कह दी जाती है कि कोरोना काल में आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई है तो उसे ठीक करने का केवल और केवल यही उपाय हमारे पास है। इस तरह